अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इटली की ग्राउंड रियलिटीज़। काफ़ी दोस्त जानते हैं कि वो मैं जैसे वीडियोस बनाता हूँ इटली के बारे में, जर्मनी और काफ़ी सारे यूरोपियन और उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफिकली इटली के लिए होगी, जिसमें हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ इटली। काफ़ी लोग इटली आना चाहते हैं, डिफरेंट रीज़न के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, यहाँ पे स्टडी अच्छी है। तो हम एक रियलिटी बेस्ड जो है फैक्ट चेक बात करेंगे। मैं इधर 4 साल से रह रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा कि इटली में आने के प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रो है इटली आने का वो है स्कॉलरशिप। यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ही इजीली और तकरीबन सबको मिल जाती है। उसके लिए आपको पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी इनकम होती है। जब आप पहले साल में आते हैं, आपकी जो इनकम होती है फैमिली की वो दिखानी पड़ती है। और अमूमन जो भी लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी आते हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं होती, जो कि 13 से 14 हज़ार यूरोस पर ईयर की होती है। वो उससे कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। पहले साल की तो उससे सिक्योर हो जाती है। उसके बाद फिर आप इधर आके कुछ क्रेडिट्स करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो फिर आपको वो भी अमूमन 80-90% को पूरी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, कम पैसों में स्कॉलरशिप पे स्टाइपेंड भी मिलता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद है स्टडी। यहाँ की जो स्टडी है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्रोफेसर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आपको इंग्लिश में होता है पूरा। हालांकि यहाँ की लैंग्वेज जो लोकल है वो इटालियन है, लेकिन आपकी जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश में पूरा समझाएंगे। और यहाँ का एग्जाम सिस्टम भी इस तरह है, अगर आप एक बार पास नहीं करते तो बार बार आपको चांस मिलता है, आप उसको दोबारा कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में मार्क्स या ग्रेड कम आ गए, आपको अच्छे नहीं लगे, तो वो फिर आप रिजेक्ट करके फिर दूसरे अटेम्प्ट में दे सकते हैं। साल में 3 या 4 बार वो सारे अटेम्प्ट होते हैं। तो आपके पास चांस होता है अच्छे तरीके से पढ़ने का और अच्छे तरीके से गुड मार्किंग के साथ एग्जाम देने का। उसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी। इटली बहुत अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी हो गया। इटली में आपका खर्चा बहुत कम आता है और इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो आप वो चीज़ें कवर कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ पे 500 से 600 यूरो पर मंथ आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं पर पर्सन। तो मैंने कितना खर्चा आता है इटली में क्या है वो भी वीडियो बनाई है, वो भी आपको इधर या इधर नज़र आएगी, आप चेक कर लें। उसके बाद इटली बहुत अच्छा खूबसूरत कंट्री है। अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो वो भी ठीक है, वो भी लाइफ क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इटली बहुत लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये एक ऐसा कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे घूमने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रोम हो गया, फ्लोरेंस हो गया, कापरी आइलैंड है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल अफोर्डेबल जो है डेस्टिनेशन भी है। उसके बाद आपको 5 साल के अंदर अंदर पीआर भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप पीआर लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, 2 साल आप 3 साल स्टडी करेंगे, उसके बाद 2-3 साल आप काम करेंगे और 5 साल इधर कंटिन्यू रहेंगे, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद है शेंजन वीज़ा। इटली एक शेंजन कंट्री है जहाँ पे 26 कंट्रीज़ में आप विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हैं। अगर आपके पास इटली का वीज़ा है, आप जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और ये सारी जो भी डेस्टिनेशन है आप कवर कर सकते हैं। इसी वीज़ा से आपको कोई भी एडिशनल वीज़ा नहीं लेने पड़ेगी। तो इसके साथ साथ इसके आने के कुछ प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें दोनों। आने के कुछ नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है इटली आने का वो है लोअर वर्क अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन स्टडी खत्म होने के बाद जॉब मार्केट में थोड़ी डिफ़िकल्टी है। एक तो इधर कंपटीशन बहुत है, यहाँ के जो इटालियन लोग हैं वो भी काफ़ी अनएम्प्लॉयड हैं। इटली का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हायर है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड या फ्रांस हो गया। इटली में काफ़ी जो है अभी एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत कम है, लोगों को कम चांस मिलते हैं। वो डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड, किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। जैसे कि आईटी हो गया, जो डेवलपर्स वगैरह हैं उनको जल्दी यहाँ पे जो है काम मिल सकता है, वो डिपेंड करता है लक पे और उनके एफर्ट्स पे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं अगर आप हाईली स्किल्ड हैं। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आप मिड लेवल या सेमी स्किल्ड या बहुत कम स्किल्ड, जैसे ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, ये वो काम, तो वो खैर मिल जाता है। लेकिन अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, आप ऑफिस बेस्ड काम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। उसके बाद आता है लैंग्वेज बैरियर। इटली में अगर आप आएंगे तो आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है लोग ये सोचते हैं कि हम फॉरेन में जा रहे हैं, वो कभी बाहर नहीं गए होते, यूरोप वगैरह नहीं आए होते, तो उनको लगता है वहाँ पे इंग्लिश चलेगी, सब लोग पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, सब लोग पढ़े लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती, क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इटालियन है। और आपको अगर यहाँ पे जॉब सिक्योर करनी है, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो आपको इटालियन लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको इटालियन नहीं आएगी तो यहाँ पे
लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगी, आपको बेसिक जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है लोअर वेजेस। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, लैंग्वेज के भी सीख लिया आपने और आईटी वगैरह कोई भी आपने जॉब हंट कर ली किसी भी तरीके से, तो लेकिन यहाँ पे वेज रेट बहुत कम है। अगर हम कंपैरिजन करें जर्मनी से तो वहाँ पे पर आवर आपको 10 से 12 यूरो पर आवर मिल जाते हैं, लेकिन इटली में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 4 से 5 यूरो मिल जाए भी तो वो बहुत है। अब ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा भी मिलता है अगर वो हाईली स्किल्ड हैं और अच्छी कंपनी में इनको जॉब मिल गई है, और काफ़ी लोगों को कम भी मिलता है। तो हम एक एवरेज निकाल रहे हैं जो कि इटली का पर आवर वेज रेट। वैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रेट फिक्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे रियलिटी चल रही है, फैक्ट चल रहा है, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, तो 4 से 5 यूरो भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा है स्लो ब्यूरोक्रेसी। स्लो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है यहाँ का प्रोसेस जो है किसी भी चीज़ का, यहाँ का वीज़ा का प्रोसेस ले लो, यहाँ का जो रेजिडेंट कार्ड बनता है उसका ले लो, यहाँ पे कन्वर्जन का हर चीज़ का जो एक प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है, वो बहुत स्लो चलता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर आप इधर हैं, आपके पास जॉब भी है, घर भी है, हर चीज़ है, आप अपनी फैमिली को यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो कम से कम आप एक्सपेक्ट करें हर चीज़ पूरी होने के बाद कम से कम 1 साल आपको लगेगा, 1 से 1.5 साल। अगर आप प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे, आपके पास घर नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, ये तो आप अनलिमिटेड टाइम तक वो प्रोसेस जा सकता है। रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद 1 साल कम से कम आपको लग जाता है। इटली में आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अपना भी प्रोसेस हो, जैसे आप इधर आएंगे वीज़ा के बाद रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो 6 से 8 महीने आपको कम से कम लगेंगे। तो ये आपको मेक श्योर करना है, अगर आप इटली आएँ तो ये चीज़ें आप माइंड में रख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी जो है टाइम लेता है। और कंट्रीज़ में अगर देखा जाए, जर्मनी या नीदरलैंड्स में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस फास्ट है और डिजिटल है। यहाँ पे डिजिटल तो है लेकिन इतना फास्ट नहीं है। उसके बाद एक आता है लोनलीनेस। लोनलीनेस अगर आप कहीं भी जाएंगे, आपके जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लैंग्वेज का काफ़ी इशू है और कम्युनिटी तो है, लेकिन अगर आप यहाँ के लोकल से बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, तो आपको थोड़ा वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। और उसके बाद आप होम सिकनेस फील करेंगे, घर से दूर। ये मेरे ख्याल से हर कंट्री में होता है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज के बैरियर से भी है और काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स हैं। तो आप अकेला फील करेंगे, आपके वैसे दोस्त नहीं होंगे जैसे आपके अपने कंट्री में थे, या वैसा लाइफ स्टाइल शायद आपको ना मिले। लेकिन इटली एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो अच्छी डेस्टिनेशन है पढ़ने के लिए, रहने के लिए। यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी सिस्टम है बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप एशिया से आ रहे हैं, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं से भी आ रहे हैं, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो वो एक अलग बात है, काफ़ी अच्छा है। अगर यूरोपियन और कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो फिर थोड़ा ठीक है, इतना बुरा नहीं है। आप आ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।